बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, हम थोड़ी देर पहले आपके सामने पेश हुए थे और हमने कहा था कि जो आईनी इदारा है, जो आवाम के वोट के मुहाफिज हैं, उनके और पाकिस्तान की आवाम के माबैन एक केस है। उस केस में अदालत ने अपना फैसला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना तहरीरी फैसला सुना दिया है। उसमें उन्होंने कहा है, और हमारी पिटिशन के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि इस केस को, इस पिटिशन को काबिल समाअत करार दीजिए, और दूसरा हिस्सा था कि पार्लियामान के ऊपर, ऐवान बाला के ऊपर काला दाग लगने से बचाइए। एक नाअहल साबिक वजीर आज़म को पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ना लड़ने दीजिए। अदालत ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारा जो पहला हिस्सा था पिटिशन का, उसको काबिल समाअत करार दिया है। 22 तारीख का नोटिस हुआ है, और यूसुफ रज़ा गिलानी इस केस के फैसले के बाद, जो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है, उसके बाद वो सारी इखलाकी तकाजे जो होते हैं एक मेंबरान पार्लियामेंट बनने के, वो हार चुके हैं। क्योंकि अगर आपके इंतखाब के ऊपर ही एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए, आपके बेटे और आपको नोटिस इशू हो जाए और आपको कहा जाए कि वजाहत पेश करो आईनी इदारे को, क्या तुमने और तुम्हारे बेटे ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरटेक की थी? क्या आवाम के एतमाद को चोरी किया था? मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर मंडी लगाई थी? इस सवाल की मौजूदगी में इस पिटिशन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इल्तवा होने से वो इखलाकी जुर्रत जो एक मेंबरान पार्लियामेंट को, साबिक नाअहल वजीर आज़म को शायद दिखानी चाहिए, वो दिखाइए। और आइन और कानून के तकाजे ये हैं कि आप ऐवान बाला में चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट ना बने। आपके किरदार के ऊपर, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर, आपके सादिक और अमीन होने के ऊपर सवालिया निशान उठ चुका है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आप अपने आप को पीडीएम का जो कैंडिडेट है उसकी रेस से निकालिए। यही इखलाकी तकाजे हैं, यही कानूनी तकाजे हैं और यही आईनी तकाजे हैं। जहाँ तक स्टे की बात है, देखिए, हमने तो इस्तदा की थी कि काले दाग को लगने से रोक लीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस इस्तदा को नहीं माना। पाकिस्तान की आवाम ये इस्तदा हारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हारे। बिकॉज ये जो ऐवान बाला है, ये आवाम की रहनुमाई करता है। मेंबरान पार्लियामेंट आवाम का एतमाद है, तो आवाम जो है वो स्टे एप्लीकेशन जो है हार चुके हैं। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं और आगे देखें क्या फैसला करते हैं। इसमें एक देखें, जो आज का फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इस फैसले को हमने डस्का के फैसले के तनाजुर के साथ भी देखना है। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर वीडियोस देखी, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाब से एक रोज कबल जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे वोट खरीदने की वारदात डाल रहे थे वो भी देखी, और उन्होंने हमारी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देकर नोटिस इशू किए। इसका मतलब तो ये है कि जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो हमारे सबूत हैं, उन सबूतों के अंदर जान है, और उस जान को इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्लीम कर रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको नोटिस जारी किए गए हैं। तो लिहाजा जो हमारी मेन पहली जो दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त है यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के हवाले से। नाअहली उस बुनियाद के ऊपर कि वो वोट चोरी करके, वोट खरीद कर अरकान पार्लियामेंट के जमीरों के सौदे कर सेनेटर बने हैं, जो कि इलेक्शन एक्ट के 168 की, 167 की, 156 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और जो हमने इस्तदा इलेक्शन कमीशन के सामने रखी थी कि जब आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इतना एविडेंस मौजूद है, इतना सबूत मौजूद है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, तो हमारी इस्तदा ये भी थी कि वही फरीकैन आगे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप अपनी दरख्वास्त का फैसला होने तक इनके कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी रोक दें, जिस तरह आपने डस्का के रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रोका था। उसके ऊपर उनका जो फैसला आया है वो भी आपके सामने है। तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि सेक्शन 9 के तहत इस को भी
डस्का के फैसले तस्लीम कर रहे हैं कि इतना एविडेंस मौजूद है, इतना सबूत मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फरीकैन को अखलाकी जवाब भी नहीं है इनके पास। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये अपने तमाम जवाब खो चुके हैं। इनको फौरी तौर के ऊपर अपने आप को चेयरमैन सेनेट की कैंडिडेचर से विड्रॉ करना चाहिए, वरना कल को अगर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन आती है और आज कोई ऐसा अमल हो जाता है जो हमारे ऐवान में एक ऐसा शख्स पहुंच जाए जो वोट चोरी करके आया है, उसका वहां पर एक दिन भी गुजारा हुआ पूरे अवान को आलूदा कर देगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हम अपने हाईएस्ट फोरम्स के ऑप्शंस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे, और हम इनकी नाअहली की जिद्दोजहद तक, जंग तक, नाअहली करवाने तक हम चैन और सुकून से जो है वो नहीं बैठेंगे। फिर आपको बताता चलूं कि हमारी यूसुफ रजा की नाअहली की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने काबिले समात करार दे दिया है। ये हमारी पहली सतह के ऊपर एक पहली जीत है। दूसरा जो हमारा पहलू है, इस्तदा है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के हवाले से, उसके ऊपर हम हाईएस्ट फोरम को देखेंगे। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, मैं बात कर ले फिर करते हैं। देखिए, जहाँ जैसे फरूख ने बयान किया, ये यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन के सामने दोबारा भी कहूँगी कि ये यूसुफ रजा गिलानी के कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये 22 करोड़ अवाम और जमहूरियत की नाकामी का नोटिफिकेशन होगा, जो इधर से अगर जारी हुआ तो। और ये पहले भी हमने बात की। आप कैसे आप ये समझिए कि जो पहला सेनेट का फोरम ही गलत तरीके से गलत इलेक्शन करवा के, जाली और पैसा लगा के, मैंडेट चोरी करके आप अगर सेनेटर बन रहे हैं, और पीडीएम के हाई मॉरल ग्राउंड्स देखे कि आप ऐसे ही शख्स को उठा के चेयरमैन के कैंडिडेचर के लिए उनको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, तो पीडीएम के मॉरल ग्राउंड्स का तो हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन आज हमारी जो 2 इल्तिजा थी, उनमें से एक को इलेक्शन कमीशन ने एडमिसिबल किया और इन सबको नोटिस जारी करेंगे। मैं समझती हूँ कि 22 तारीख को हेयरिंग लगाना, 12 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये इतना गैप देने पे हमें बिल्कुल एतराज़ है कि एक ऐसा शख्स जिसकी हेयरिंग लगी हुई है, एक ऐसा शख्स जो मुतनाज़ा हो चुका है, एक ऐसा शख्स जिसकी वो वीडियो सामने आ गई है कि जिसने इलेक्शन जो है वो खरीदा है, आप उसके मुताबिक जो है वो उसको कैंडिडेट बनने का मौका दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन कैंसिल होना या ये इनका कैंडिडेचर का जो है वो ख़त्म होना या बहुत ज़रूरी था। और जिस तरह फ़रूख हबीब ने कहा कि हम अपनी तमाम ऑप्शंस मशवरे के बाद, मशावरत के बाद उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो अवाम के वोटों की ज़मानत का और उसकी जंग लड़ने का हमने फैसला किया है, वो हम आखिरी फोरम तक जाके लड़ेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि चोरों को आला ऐवानों से बाहर निकालें, चोरों को आला ऐवानों में ना जाने दें। एक मिनट आलिया साहब, 2 मिनट आए, पिटिशनर आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने सेनेट से पहले कहा था ये वोटों की मंडी लगाएंगे, और आज इलेक्शन कमीशन ने भी इसी बात को तस्लीम किया है कि ये जो हार्ड चोर कैंडिडेट था, जो अब पीडीएम का मुश्तरका सेनेट का कैंडिडेट है, वो इस काबिल नहीं है। उसको इधर भी पेश होना होगा, अदालत में भी पेश होना होगा, और ये क्लैरिफाई करना होगा कि उसने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए। और पीडीएम जो ये नारा लगाती है कि वोट को इज्जत दो, आज उनकी वोट को इज्जत दो का नारा कहां पर गया है कि एक वोट चोर जो नोट दिखाकर अवाम को बेवकूफ बनाकर और नुमाइंदों को खरीद कर यहाँ पर पहुंचा है। हम ये चाहते हैं, और जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सब कहते हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, तो हम सब आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और यूसुफ रजा गिलानी हार्ड चोर को डिस्क्वालीफाई कराकर दम लेंगे। 22 तारीख दूर नहीं है, लेकिन पीडीएम को ये सोचना चाहिए कि इनका सेनेट का जो कैंडिडेट दूर नहीं है, लेकिन पीडीएम को ये सोचना चाहिए कि इनका सेनेट का जो कैंडिडेट है वो किसी वक्त भी नाअहल हो सकता है। पार्लिमानी असेंबली में जैसे ये सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और पाकिस्तान तहरीक के साबिक चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक नया बयानिया इख्तियार किया है।
वजारत कानून इस बयानिए के आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर रही है? शुक्रिया। देखिए, हमारा तो इदारों को बुलंद करने के लिए, आईनी इदारों की तौकीर को बुलंद करना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम सतून है। हमने आईनी इदारों के लिए जंग लड़ी, हमने सुप्रीम कोर्ट, आला अदालत जो है, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मुतनाज़ा बनाया। साबिक नाअहल वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे क्यों निकाला, उनकी बेटी ने आला अदालत के मोहतरम जजेस को जो आइन की सरपरस्ती करते हैं उन्हें कहा कि पटिशनर के वकील हैं। हम ये रवैया नहीं रखते, आइनी इदारों के फैसलों का एहतराम करते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, लेकिन अपनी कानूनी चारा जोई जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपना केस नहीं लड़ रहे। ये मलिका बुखारी, फारूक हबीब और कमल शौजब का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का केस है। आवाम का एतमाद चोरी हुआ है, आवाम का वोट चोरी हुआ है और आवाम को जवाब दे हैं आईनी इदारे। मुझे ये बता दें कि इमरान खान ने 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स दिए थे, तो उस पर वजाहत हो चुकी है और उस पर फैसला ये आप बताएं। मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आएंगे तो वो हाउस आलूदा हो जाएगा, तो मुझे आप ये इस सवाल का जवाब दें कि हुकूमत के 36 मेंबर थे और अपोजिशन के 68 मेंबर थे सादिक संजरानी के अदम एतमाद के मोशन के दौरान। उस वक्त हुकूमत ने 36 वोटों के बलबूते पे 64-68 वालों को हराया। उस वक्त देखिए, बात यह है कि वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था, वो सेनेटर मुंतखब करने का मामला है, और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर जिन जमातों ने कहा था, सुन लेना आप बात समझ लेना, यही तो जंग हम लड़ रहे थे जब हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात कर रहे थे, आईनी तरमीम की बात कर रहे थे, हम तो निज़ाम को जड़ से ठीक करने की बात कर रहे थे। आप ये बता दें ना, ये भी पूछ के बता दें कि किसी पार्टी ने आज तक अपनी पार्टी से किसी काउंसलर को भी निकाला? हमने तो 20 MPs को निकाला था जी। देखें, हमारे एविडेंसेस हमारे एविडेंसेस जो हैं वो बड़े वाजे हैं। इनकी अपनी कन्फेशनरी स्टेटमेंट्स हैं, यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे की स्टेटमेंट हैं, और उन स्टेटमेंटों के अलावा मरियम नवाज ने जो बात की कि नोट नहीं चला, टिकटें चली हैं मुस्लिम लीग नून की। राजा परवेज अशरफ साहब का वजीर आजम ऑन द असेंबली ऑफ द फ्लोर ये कह रहे हैं कि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है, बाबा ये डेस्क उधर बजाएंगे, वोट इधर देंगे। ऐसा तमाशा किस जमहूरियत के अंदर होता है? कौन सा इदारा जो है इस चीज की इजाजत देता है? एक मिनट, ताली सुन तो लेना। ओ भाई, मैंने सवाल सुन लिया, आ रहे हैं। देखें, बात यह है कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। अगर आपने 16 को निकलवाना है तो आपने खरीदने वालों को भी निकालना है, उसका सवाल भी पूछें। बहुत शुक्रिया। फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे